वैसे एक बात तो है सुरेश, तू है बड़ा मस्त, तुझसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। अरे ले भाई, हम तो बात करते करते गलती से इस झील की तरफ आ गए। ए सुरेश, गांव वाले कहते हैं कि यहाँ आना मतलब अपनी जान गंवाना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गांव वालों का अंधविश्वास है। नहीं तो इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, खतरा है भाई, खतरा है। इस झील में आधा मटका दिखता है और जो उस मटके के पास जाता है, ए भाई, वो बचता नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ। अरे तू तो एक नंबर का बुजदिल निकला। अरे अरे रुक तो, सुन तो सही, अरे रुक तो। अरे ये ले, भाग गया डरपोक कहीं का। खैर अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मटका तो जरूर देखूंगा। फिर मोहन डर से वहाँ से चला जाता है और सुरेश झील के किनारे आगे बढ़ जाता है। तभी पानी के बीचों बीच उसे एक बहुत बड़ा विशाल मटका दिखाई दिया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, इतना बड़ा मटका। जरूर इसके अंदर बहुत सारा धन होगा, लोग बेकार ही इससे डरते हैं। आज तो मैं गांव वालों का डर मिटा दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। सुरेश मटके की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने मटके को छुआ, उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी और देखते ही देखते वो बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए। अरे मैं तो जवान था, अचानक से ये बूढ़ा कैसे हो गया? ये क्या हो गया? तभी अचानक मटका उसे अपनी ओर खींचने लगा। अरे 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 बचाओ, अरे कोई मुझको बचाओ, मैं इस मटके के अंदर जा रहा हूँ। अरे अरे वो चीखता हुआ मटके के अंदर खिंच गया और कुछ ही पलों बाद वही मटका जो पूरा दिखाई दे रहा था, फिर से पहले की तरह आधा दिखाई देने लगा। झील के किनारे फिर सन्नाटा छा गया। वहीं मोहन गांव की ओर लौटा। हाँ, आज मेरी दूसरी पत्नी का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हे भगवान, इस बार मेरी गोद सोनी मत रखना। पहली पत्नी के बच्चे बार बार मुझसे छिनते रहे, इसी दर्द से टूटकर मैंने दूसरी शादी की थी। अब और सहने की ताकत मुझ में नहीं है। मोहन परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था और मेघा की आंखें सूजी हुई थी। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ए भगवान, ए भगवान, मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी रातें जाग कर रोया था कि इस बार मेरा बच्चा जिंदा रहे, और फिर भी वो चला गया। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर किसी के चेहरे पर डर है, हर आंख में वही सवाल। हाँ, ये मुसीबत हमारे गांव को छोड़ेगी भी या नहीं, बताओ भला। आज फिर एक बच्चा मर गया और हम सब बेबस खड़े रह गए। जरूर कुछ तो है जो इस गांव में किसी बच्चे को जीने नहीं देता मुखिया जी। कोई न कोई रहस्य जरूर है। ये सब उसी मनहूस झील के मटके की वजह से हुआ है। मैं वहां गया था और उसी दिन मेरा बच्चा भी मुझसे छिन गया। यहाँ कोई राजा भी नहीं बचा जो हमारी परेशानी सुन सके। पिछले 8 सालों से राजा और उसका परिवार और उसका पूरा राज्य ही गायब है। उनकी जगह बस एक झील बची है और वो रहस्यमयी मटका। यही तो डर है। 8 सालों से जो भी उस तरफ गया या तो लौट कर नहीं आया या फिर जवान होते हुए भी बूढ़ा बन गया। अरे कब तक हम बच्चों के बिना जिएंगे? अगर बच्चे नहीं हुए फिर तो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। साथियों, बहुत हो गया। अब हमें
कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक कुम्हार का लड़का आगे आया। मुखिया जी, वो मटका मिट्टी का है और मिट्टी को एक कुम्हार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई उस मटके का सच बता सकता है तो वो मैं हूं। वाह भाई वाह 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 वाह। जिसके हाथ से आज तक ढंग का एक बर्तन नहीं बना और जो अपनी माँ पे बोझ है, अपना पेट भरने लायक नहीं है, वो रहस्य सुलझाने की बात कर रहा है। वाह भाई। देखिए, आप लोग चाहे जो भी कहिए, लेकिन मैं ये रहस्य सुलझा के रहूंगा। अरे जा रे जा, अपनी बूढ़ी माँ से दिन रात काम करवाता है और इस रहस्य को सुलझाने की बात करता है। नहीं तो। हाँ, सही कह रहे हैं मुखिया जी। अरे इसकी बात तो सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है कि ये रहस्य सुलझाएगा। वाह 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 वाह। तुम लोग मेरी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं तो ये रहस्य सुलझा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए बूढ़ा ही क्यों ना बनना पड़े। और तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं भी इतना नाकारा निकम्मा नहीं हूं। मैं तो आज ही जाऊंगा। अर्जुन गुस्से में झील की तरफ चल पड़ा और कुछ ही दूर जाने पर उसके सामने एक चिड़िया आ गई। रुक जाओ, झील की तरफ मत जाओ, तुम कभी वापस नहीं आओगे। नहीं 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 नहीं, मुझे उस झील की तरफ जाना है और उसका रहस्य सुलझाना है। ये गांव वाले मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं और इसके लिए इस कारण से मुझे ये रहस्य सुलझाना ही होगा। अरे, अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तो कुछ साबित कर पाओगे ना। अगर तुम उस झील की तरफ गए तो तुम भी सब की तरह गायब हो जाओगे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वापस लौट जाओ। देखो, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं वापस नहीं लौटने वाला। अर्जुन आगे बढ़ गया और जैसे ही झील के पास पहुंचा, उसे आधा डूबा हुआ मटका दिखाई दिया। जैसा गांव वाले कह रहे थे, ये बिल्कुल सच है। आधा डूबा हुआ मटका, यानी इसी के अंदर वो रहस्य होगा। मुझे जल्द से जल्द इस मटके को बाहर निकालना होगा। जैसे ही अर्जुन मटके को हाथ लगाता है, तेज रोशनी फैल जाती है और मटका बड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो छोटा सा मटका था, अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे, कहीं जो सब कह रहे थे वो सच तो नहीं है। अचानक अर्जुन का शरीर मटके के अंदर खींचने लगा और कुछ ही क्षणों में वो मटके में समा गया और दूर जंगल में जाकर गिर पड़ा। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? और यहाँ सब चीज मिट्टी जैसी क्यों दिख रही है? ओह, यानी ये मटके की ही दुनिया है और मैं सच में मटके की दुनिया में आ गया हूँ। मुझे आगे जाकर देखना चाहिए कि आगे और क्या है। आगे बढ़ते हुए अर्जुन देखता है कि पेड़ के नीचे बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति उदास बैठे हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर इतने सारे बूढ़े व्यक्ति, वो भी एक साथ कैसे हो सकते हैं? यानी हमारे गांव के ही लोग हैं जो सब बूढ़े हो चुके हैं। अरे, और वो तो सुरेश भैया भी हैं। ओहो, मुझे इनके पास जाना चाहिए। अर्जुन सुरेश के पास गया। अर्जुन, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम तो बूढ़े नहीं हुए और हम लोग देखो कैसे बूढ़े हो गए। ये कैसे हो गया? हैं? सुरेश भैया, लेकिन आप लोग यहाँ आए कैसे और आप लोग इतने बूढ़े कैसे हो गए? बात ये है अर्जुन कि मैंने खजाने की लालच में इस मटके को छुआ था और तभी मैं बूढ़े के रूप में बदल गया। और इस मटके में जितने लोग हैं सभी के बीवी बच्चे परेशान हैं और सब बूढ़े हो चुके हैं। मुझे भी तो अपने घर जाना है। ए अर्जुन,
मेरी पत्नी भी परेशान होगी और मेरी बेटी भी बहुत परेशान होगी और इस रूप में मुझे पहचानेगी भी नहीं। ए भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप सबको यहाँ से बाहर सही सलामत निकालूंगा, पर पहले मुझे इस मटके का रहस्य समझना